गुड इवनिंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एमए सेकेंड सेमेस्टर पेपर 8B लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो आइए देख लेते हैं। ये भी आपका जो पेपर है आप सबको मालूम है 6 यूनिट में डिवाइड है। और अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो आपका जो यूनिट फर्स्ट है इसमें मेन आपका ये इको क्रिटिसिज्म, इंट्रोडक्शन टू इको क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो मतलब कि आपका एक क्वेश्चन इको क्रिटिसिज्म पे बनता ही बनता है। सो लॉन्ग, ये चीज़ आप एक माइंड में रख के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका इको क्रिटिसिज्म पे होगा, वो भी लॉन्ग होगा। और इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं जैसे कि व्हाट इज़ द क्रूशियल रोल ऑफ लिटरेचर इन एड्रेसिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग इन्वायरमेंटल इशूज़। और ये इको क्रिटिसिज्म पे एक लॉन्ग मानकर चलिए। इसके अलावा मैंने जो कंटेंट इसमें दे दिया है, फिर आपका इसके अलावा इसमें कुछ सब टॉपिक और दिए हुए हैं जैसे कि आपका ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, पैगनिज्म, ह्यूमनिज्म एंड एनिमिज्म। ये यूनिट फर्स्ट में ए जो आपका पोर्शन है इसमें दिया हुआ है। सो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज श्योर होनी चाहिए और इस पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में इससे आपका शॉर्ट, इसके बाद इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इज़ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म इथिकली रॉन्ग। सो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन कुछ और भी हैं। इज़ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म अ फोर्स फॉर गुड, व्हाट इज़ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा आपका पैगनिज्म है। सो पैगनिज्म में भी इसका आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। सो क्वेश्चन भी इस टाइप के हो सकते हैं, व्हाट इज़ पैगनिज्म एंड इट्स ओरिजिन। इसके बाद आपका ह्यूमनिज्म है। तो ह्यूमनिज्म के बारे में भी आप शॉर्ट में मानकर चलिए, तो माइंड में आपके कम से कम 2 पेजेस या 3 पेजेस होने ही चाहिए शॉर्ट के लिए। सॉरी। इसके बाद ये आपका एनिमिज्म है। सो एनिमिज्म, ये सब जो आपके सब टॉपिक दिए हैं ये सारों के बारे में आपके माइंड में होने चाहिए। इसके बाद आपका ये बी पोर्शन है, इको फेमिनिज्म। सो इस पर भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये टॉपिक इको फेमिनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इको क्रिटिसिज्म और इको फेमिनिज्म। सो इससे भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका था इको पोएटिक्स या पेस्टोरल राइटिंग। इस पर आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। इसके बाद आपका एक टॉपिक था ओइकोस एंड ओइको पोएटिक्स। इस पर आप थोड़ा सा तो आपके माइंड में होने चाहिए कि ओइकोस या ओइको पोएटिक्स है क्या। सो इस पर आपका वेरी शॉर्ट बन सकता है, क्योंकि जो वेरी शॉर्ट होता है उसमें बहुत आपको ज़्यादा नहीं 50 वर्ड्स ही लिखने होते हैं। तो वेरी शॉर्ट आप इसको माइंड में रख के चलिए। फिर आपका ये यूनिट सेकेंड है, इसमें ये 3 राइटर हैं, इनकी जो बुक है इसमें है रेचल कार्सन का ये चैप्टर फर्स्ट है, अ फेबल फॉर टुमारो, ये द साइलेंट स्प्रिंग से लिया गया है। सो इसका भी आप एक थोड़ा सा माइंड में ब्रीफ समरी रख कर चलिए। चैप्टर फर्स्ट ये समरी मैंने इसकी दे दी है। सो क्वेश्चंस आप लोग देखते चलिए, इस तरह से हो सकते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ साइलेंट स्प्रिंग बाय रेचल कार्सन। इसके बाद द सॉन्ग ऑफ अर्थ, ये भी जोनाथन बेट का है। इसकी भी थोड़ी सी शॉर्ट समरी आप शॉर्ट के लिए मान के चलिए। फिर ये आपका यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। यूनिट थर्ड एंड फोर्थ में ये आपके कुछ अप्रोचेस, और यूनिट थर्ड में अप्रोचेस ऑब्लिक एसेस करके दिए हुए हैं। जैसे ये हेनरी डेविड थॉरो का सॉलिट्यूड है, ये वॉल्डन का एक पार्ट है। और ये फोर्थ में आपका पोइट्री है। सो वॉल्डन की भी ये जो समरी है, ये चीज़ भी आप माइंड में रख कर चलिए। इससे आपका लॉन्ग भी बन सकता है, नो डाउट। इसके अलावा आपका ये वंदना शिवा का इको फेमिनिज्म पे है, या ये इसमें वंदना शिवा का ये जो लास्ट में वंदना शिवा यूनिट थर्ड वंदना शिवा प्रीफेस टू इको फेमिनिज्म, और ये किसमें से लिया गया है, फ्रॉम इको फेमिनिज्म। सो इनका भी आप एक क्वेश्चन लॉन्ग में माइंड में रख के चल सकते हैं कि वाई वंदना शिवा लिंक्स वीमेन एंड अर्थ। वंदना शिवा ने वीमेन और अर्थ को क्यों लिंक किया है। सो इस पर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद आपका है व्हाट रोल डज शिवा प्ले इन इको फेमिनिस्ट मूवमेंट। इससे आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में तो आ सकता है, नो डाउट, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा कर आते हैं।
तो अगर कुछ भी घुमा कर आता है तो स्टार्ट की 1 से 2 लाइन आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, वो आप खुद से कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके माइंड में हो वो किसी भी राइटर की थियरी या उसके बारे में कुछ समरी टाइप में वो आप लिख दीजिए वेरी इजी वे में। इसके बाद ये D.H. लॉरेंस का स्नेक, ये पोइट्री है, इसके बारे में भी समरी ये मैंने दे दिया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी आप लॉन्ग में भी देख सकते हैं। वैसे लॉन्ग में आपका मेन एक इको फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, एक वंदना शिवा की जो थियरी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग शॉर्ट में ही मान कर चलिए। और इसके बाद ये डायलैन टॉमस का है, द सैप दैट थ्रू द ग्रीन फ्यूज ड्राइव्स द फ्लावर। तो इसकी भी शॉर्ट समरी मैंने दे दी है। इस चूँकि ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था तो जो मुझसे हो सका वो मैंने अवेलेबल करा, मतलब नेट से ही सर्च करके प्रोवाइड कराया है। इसके बाद जुडिथ राइट का ये डस्ट है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डस्ट बाय जुडिथ राइट, ये इस तरह से आपके शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर ये है गिव पटेल का ऑन किलिंग अ ट्री, ये गिव पटेल की पोयम है, इसमें भी थोड़ा सा ये पोयम की समरी और अबाउट द पोएट ये कंटेंट है। इसके बाद ये यूनिट 5th एंड 6th, इसमें आपका जो बहुत ही ज़्यादा चूँकि इसमें तो 2 पार्ट है, ये फर्स्ट आपका फिक्शन है, सेकंड ये इसके बाद यूनिट जो 5th है ये आपका फिक्शन है, और यूनिट 6 आपका इकोलॉजी एंड मीडिया है। सो इसमें आप यूनिट 5th में फिक्शन का पार्ट छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आपको जैसे शायद लॉन्ग में 4 में आपको 2 ही करने, हाँ 2 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो आपके इतने आपको फिक्शन से इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज जितना मैंने कंटेंट प्रोवाइड कराया है इतना इनफ है, और इतना अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे नो डाउट एग्ज़ाम में आप इजीली पेपर सॉल्व कर लेंगे। और आपका ये जो यूनिट 6 से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया इन प्रमोटिंग इकोलॉजिकल इशूज़। सो इकोलॉजिकल इशूज़ को प्रमोट करने में मीडिया का क्या स्कोप रहा है, क्या रोल रहा है, इस पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट वेरी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग शॉर्ट नो डाउट इस टॉपिक पे आपका बनता है। सो फ्रेंड्स, और इसका कंटेंट थोड़ा आप लोग अपने माइंड से कलेक्ट कर लीजिएगा लास्ट वाले क्वेश्चन का। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पेपर 8th B का कंटेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसके अलावा आपके एग्ज़ाम्स भी मंडे को हैं, ये पेपर 8th B के। आपको अगर कोई और क्वेरी होगी सो आप लोग कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।